गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसके आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था। उस घर में रहती थीं दो बहनें, गौरी और राधा। दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, जैसे चांद की दो अलग अलग कलाएं। गौरी बड़ी थी, शांत, समझदार और सहनशील। राधा छोटी थी, चंचल लेकिन दिल से बहुत मजबूत। उनकी माँ सीता ने बहुत संघर्ष करके उन्हें पाला था। उनके असली पिता का देहांत तब हो गया था जब राधा बहुत छोटी थी। सीता ने सिलाई कढ़ाई करके, खेतों में मजदूरी करके और लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटियों को पाला। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। समय के साथ सीता की तबीयत कमजोर होने लगी। काम का बोझ, गरीबी और समाज का दबाव सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि उसे शादी कर लेनी चाहिए ताकि कोई सहारा मिल सके। बहुत सोच विचार के बाद सीता ने रामलाल नाम के आदमी से शादी कर ली। शुरू में वो ठीक लगा, बातों में मीठा, मददगार और जिम्मेदार। लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद रामलाल का व्यवहार बदल गया। वो गुस्सैल हो गया, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। उसने घर का सारा काम गौरी और राधा पर डाल दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाओ और रात तक काम करो, उसकी आवाज में हमेशा हुक्म होता। दोनों बहनें बिना शिकायत के सब कुछ करती रहीं। पानी भरना, खाना बनाना, लकड़ी लाना, खेत में काम करना। लेकिन रामलाल का दिल कभी नहीं पिघला। गौरी और राधा की सुंदरता अब उनके लिए एक समस्या बन गई थी। गांव के कुछ लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते, फुसफुसाते और उनके बारे में गलत बातें करते। गौरी हमेशा राधा का हाथ पकड़कर चलती। डर मत, मैं हूं ना। राधा मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में डर घर कर चुका था। सीता सब कुछ देखती थी, लेकिन वो कमजोर हो चुकी थी। वो चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए खड़ी नहीं हो पाती थी। एक रात उसने गौरी से कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे पाई। गौरी ने मां का हाथ थाम लिया। मां, आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। रामलाल अब और भी कठोर हो गया था। अगर कोई बाहर वाला उनसे बात कर ले तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता। तुम लोग घर की इज्जत हो, बाहर किसी से बात मत किया करो। लेकिन उसके शब्दों में इज्जत नहीं, डर और नियंत्रण था। गांव में एक आदमी था, मोहन। वो दिल का बहुत अच्छा था और सबकी मदद करता था। उसने कई बार देखा कि दोनों बहनें बहुत थकी हुई और उदास रहती हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके गौरी से पूछा, तुम लोग ठीक तो हो ना? गौरी ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन समझ गया कि कुछ गलत है। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने कहा, हमें इन लड़कियों की मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग डर गए, कुछ ने अनदेखा कर दिया। ये उनका घर का मामला है, कहकर सब पीछे हट गए। जब रामलाल को पता चला कि मोहन उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो और भी क्रूर हो गया। उसने बहनों पर और काम डाल दिया। उन्हें डांटना, डराना और सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। एक रात गौरी ने राधा से कहा, अब बहुत हो गया, हमें डर कर नहीं जीना चाहिए। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। हम साथ हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। उन दोनों ने केक याची पे चुप नहीं रहेंगी। अगले दिन मोहन फिर आया। इस बार गौरी ने सब कुछ बता दिया, अपने दर्द, अपने संघर्ष और अपने डर के बारे में।